जानने के लिए आप में से कई एस्पिरेंट्स की मांग आ रही थी कि इजराइल के बनने की कहानी बताई जाए। तो चलिए आज ये कहानी सुनाते हैं। देखिए, ऑटोमन सल्तनत में फिलिस्तीन एक प्रांत था। वहीं यहूदी दुनिया भर के कई देशों में रह रहे थे। इन देशों में यहूदी समृद्ध थे और अल्पसंख्यक भी। जैसे भारत में जैन और पारसी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन बहुत समृद्ध भी हैं। लेकिन यहूदियों का उत्पीड़न अक्सर होता रहता था, खास तौर पर यूरोप में। जैसे इंपीरियल रूस में 1880 के दशक में यहूदियों को निशाना बनाकर नरसंहार किया गया था। इन अत्याचारों से यहूदी समुदाय में यह भावना पनपने लगी कि जब तक उनके पास अपना कोई देश नहीं होगा, तब तक वे सुरक्षित नहीं होंगे। एक यहूदी मातृभूमि बनाने के प्रयास ने एक आंदोलन की शक्ल ले ली और इसको ज़ायोनीवाद या यहूदीवाद कहा गया। अब सवाल यह था कि यहूदी कहां अपना देश बनाए। फिर जगह तय हुई फिलिस्तीन, क्योंकि बाइबिल में भी इसी इलाके को यहूदियों का घर माना गया था और यहां इनके कई पवित्र स्थल मौजूद थे। फिर जल्द ही फिलिस्तीन में यहूदियों का प्रवास शुरू हो गया। इसको अलियाह कहा जाता है। 1881 से 1903 तक के समय को पहला अलियाह कहा जाता है। अब जब यहूदी आना शुरू हुए तो इनके खाने पीने और रहने का भी जुगाड़ शुरू हुआ। ये अमीर तो थे ही, इन्होंने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदनी शुरू कर दी और इस पर खेती करना शुरू कर दिया। जल्द ही यहूदियों के प्रति स्थानीय चिंता और आक्रोश बढ़ गया। यहां तक कि तुर्क अधिकारियों ने विदेशी यहूदियों को जमीन बेचने पर रोक लगा दी। फिर होती है ब्रिटेन की एंट्री। उस जमाने में ब्रिटेन का पसंदीदा खेल क्रिकेट दूसरे स्थान पर था। फुट डालो और राज करो का खेल इनका पसंदीदा खेल था। दरअसल पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को यहूदी समर्थन की आवश्यकता थी, इसलिए 1917 में बाल्फोर घोषणा की गई। इसमें अंग्रेजों ने ज़ायोनीवाद को समर्थन दिया। इससे वही हुआ जो भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुआ। बाल्फोर घोषणा से दोनों समुदायों के बीच फूट पड़ गई। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और फिलिस्तीन आ गया ब्रिटिश शासन के अधीन। समय के साथ फिलिस्तीनियों और यहूदियों में हिंसा और नफरत इतनी बढ़ गई कि समस्या के एकमात्र समाधान के रूप में अंग्रेजों ने विभाजन का प्रस्ताव रखा। आखिरकार अंग्रेजों ने वही किया जो उन्होंने भारत में विभाजन के समय किया था। समस्या को चरम सीमा तक बढ़ने दिया और फिर पीछे हट गए। 1947 में जब कोई भी पक्ष विभाजन या किसी अन्य समाधान पर सहमत नहीं हुए, तो अंग्रेजों ने घोषणा की कि वे फिलिस्तीन से बाहर निकल रहे हैं और इस समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाएगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान हुआ। फिलिस्तीन ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ इजराइल ने 14 मई 1948 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इजराइल की आजादी की घोषणा के तुरंत बाद मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान ने उस पर आक्रमण किया। हालांकि इजराइल ने सबको हरा दिया और इजराइल ने इन देशों के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा